वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज चलिए हम करते हैं आपका एनसीईआरटी का क्लास 4 का सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट 3 चैप्टर 6 नसूरुद्दीन्स एम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्यारे चैप्टर है। इससे पहले मैं वर्ड मीनिंग्स आपको बताना चाहूँगी, आप इन्हें समझ लीजिए। बोस्ट का मतलब होता है, देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, डींग हाँकना। जब कोई बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें करता है ना, जो मतलब रिलेटेड भी नहीं होता, मतलब वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता और कुछ भी बातें करता है, तो उसको बोलते हैं डींग हाँकना, यानी बोस्ट। स्ट्रंग होता है सख्त या ताना हुआ। जब आपने देखा होगा कि कोई जब तीर अंदाजी करता है या धनुष को जब सीधा ऐसा तान लेता है ना, मतलब ऐसे खींचता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रंग। चैटिंग होता है बातचीत करना। आर्चरी, आर्चरी होता है तीरंदाजी। जब आपने ओलंपिक्स गेम्स देखे होंगे और जो धनुष चलाते हैं, आपने रामायण भी देखी होगी ना, हाँ जी, तो जो धनुष और तीर को चलाते हैं तो इसे बोलते हैं आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी करना। स्ट्रिंग द बो होता है धनुष को खींचना, जैसे मैंने अभी बताया था, धनुष को जो हम वो करते हैं स्ट्रिंग, यानी जो उसको जब खींचते हैं ना निशाना लगाने के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग द बो। टारगेट होता है लक्ष्य, जहाँ हमें अपना टारगेट को हिट करना है। इंस्टेड होता है के बजाय, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ने की बजाय वो टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे जो हमने के बजाय वर्ड यूज़ किया उसकी इंग्लिश होती है इंस्टेड। बो होता है धनुष को बो कहते हैं। डिफेंड होता है बचाव, अपना बचाव करना या किसी का करना, उसको डिफेंड कहते हैं। सर्टेनली होता है निश्चित रूप से, या जैसे कहते हैं ना श्योरली, अच्छा श्योरिटी हो तो उसे बोलते हैं सर्टेनली। बर्स्ट आउट लाफिंग होता है कि बहुत जोर जोर से हंसते हैं ना, हंसते चले जाते हैं ठहाका मार मार के, तो उसे बोलते हैं बर्स्ट आउट लाफिंग बोलते हैं। आर्ग्यूड, आर्ग्यूड होता है आर्ग्यू करना, तर्क करना, यानी कि आप अपनी बात का लॉजिक करने के लिए आर्ग्यू करते रहते हैं, ऐसे बहस करना भी होता है, ठीक है। क्वाइटली होता है एकदम चुप, क्लास में टीचर कहती है ना सिट क्वाइटली, चुपचाप एकदम। स्टेयर, स्टेयर होता है घूरना। माउथ अकेपे होता है मुंह खोलकर। अमेजमेंट होता है आश्चर्य, सरप्राइजिंगली बोलते हैं जिसको। ट्रम्पेंटली होता है विजेता के रूप में, यानी कि जो जीत जाता है। तो बच्चों, ये जो भी थे आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो आपको आगे हेल्प करेंगे चैप्टर्स को समझने में, तो ये इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ये आप ये चैप्टर देख रहे हैं ना, नसरुद्दीन सेम, हाँ जी, तो ये चैप्टर एक नसरुद्दीन नाम के एक पर्सन के बारे में है, जो ये आप देख रहे हैं ना दाढ़ी वाला जहाँ मेरा एरो है, हाँ यही क्या है, नसरुद्दीन है, इसी के ऊपर ये चैप्टर है, ठीक है। तो एम होता है आपका टारगेट यानी लक्ष्य, तो नसरुद्दीन का टारगेट यानी कि नसरुद्दीन का एम, ठीक है, इसके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। चैटिंग जैसे मैंने अभी बताया आपको पीछे, बातचीत करना, वो अपने दोस्तों से क्या कर रहा था, चैटिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, बोस्ट मतलब डींगे हाँकना, उसने डींगे हाँकना शुरू कर दिया। बिगेन किसके सेकंड फॉर्म में है, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। तो उसने डींगे हाँकना शुरू कर दिया। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, आर्चरी होता है ना धनुष तीरंदाजी, ये देख रहे हैं ना इसके हाथ में है, हाँ। तो कोई भी जो है तीरंदाजी में मेरा जो है मुकाबला नहीं कर सकता। मैच, यहाँ पे मैच का मतलब है मैच वो वाला नहीं, क्रिकेट वाला मैच, मतलब कोई मेरे को कम्पीट नहीं कर सकता। मेरी स्किल मतलब होते है कि कोई देखो डांस में स्किल है, कोई सिंगिंग में स्किल किसी की है, तो वो कह रहा है कि आर्चरी जो स्किल है उसमें कोई मेरा जो है मुकाबला यानी कंपटीशन नहीं कर सकता मुझसे, यानी कि मैं इतना अच्छा हूँ। आई स्ट्रिंग द बो, मैं बो को क्या करता हूँ, स्ट्रिंग करता हूँ। टेक एम, मैं अपना टारगेट लेता हूँ, यानी कि मैं अपना निशाना लगाता हूँ। एंड शूट द एरो, वुश, और एरो को क्या कर देता हूँ, शूट कर देता हूँ। मतलब मैं इतना अच्छा तीरंदाज हूँ कि मैं अपने निशाने को, स्ट्रिंग बो को जो है तानता हूँ और अपना निशाना लगाता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, शूट कर देता हूँ एरो को, ठीक है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, जो एरो है श्योर मतलब निश्चित ही किसको हिट करता है, टारगेट को हिट करता है, यानी कि मैं इतना पक्का हूँ अपने निशानबाजी में कि अपने टारगेट को, जब भी मैं मेरे जो धनुष से एरो निकलता है वो टारगेट को टच ही कर देता है, एकदम हिट कर देता है। हियरिंग दिस मतलब ये सब सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके इतने सारे दोस्त थे उसमें से एक दोस्त, वन ऑफ हिज मतलब एक दोस्त, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, ब्रॉट ए बो एंड सम एरोस, क्या ले आता है ये देख रहे हो, उनमें से इसका जो एक दोस्त है तुरंत जाके एक धनुष और कुछ तीर ले आता है। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ये देखिए दे रहा है ना इसको चित्र में, हाँ,
ये जहाँ मेरा कर्सर एरो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो नसरुद्दीन को देता है ही सेड, और क्या कहता है, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो, लो नसरुद्दीन ये रहा धनुष और तीर, देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता है की ओर या की तरफ, अ टारगेट, अब आप पॉइंट करो टारगेट की तरफ, ही सेड उसने कहा, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, अब आप टारगेट का को एम करो, यानी कि टारगेट को अपने डिसाइड करो, लक्ष्य साधो और एरो को क्या कर दो, शूट कर दो, क्योंकि अभी तो वो डींग हाँक रहा था, ठीक है। अब देखो, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, हेल्ड होता है पकड़ा, नसरुद्दीन ने बो को अपने हाथों में लिया, स्ट्रंग इट मतलब कि स्ट्रंग उसके धागे को खींचा, जब हम तीर को खींचते हैं ना ऐसे पीछे, जब आप दशहरा होता है तो आपने मेले में से खरीदे होंगे ना धनुष वगैरह आर्टिफिशियल जो होते हैं, ऐसे तानते हो ना उसको, तो उसे स्ट्रंग कहते हैं। एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, और वो एम्ड करता है टारगेट पे और एरो को क्या करता है, शूट कर देता है, छोड़ देता है एरो को, वू यानी कि तीर निकलने की आवाज है ये। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, एरो क्या होता है ये देखो, ये देख रहे हो जमीन में, टारगेट पे नहीं लगता, टारगेट तो ये है देखो, ये बीच में गोला सा दिख रहा है, ये जहाँ मेरा कर्सर है ये टारगेट होता है और उसका एरो यहाँ पर है। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इंस्टेड मतलब टारगेट को हिट करने की बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, एरो क्या करता है जमीन में बीच में ही कहीं पर, समवेयर मतलब कहीं पर जो है, मिडल मतलब बीच में गिर जाता है। अब हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हंसने लग जाते हैं। दे सेड हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम, अब वो कह रहे हैं अरे नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा बेस्ट मतलब एम था, यानी जो तुम्हारा टारगेट था। अब वो क्या कह रहा है देखो कितने चालाकी से, अब डिंगे हाँक रहा था ना तो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करेगा ना। ओ नो नॉट एट ऑल, सैड नसरुद्दीन क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफेंडिंग हिमसेल्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम नहीं था, इट वॉज आज़ाद एम, ये तो आज़ाद का टारगेट था, आज़ाद का। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, मैं तो तुम्हें बस ये दिखा रहा था, शो कर रहा था कि आज़ाद जो है वो कैसे एरो को शूट करता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, अब ये कह के वो दूसरा एरो लेता है। वंस अगैन, फिर वंस अगैन मतलब एक बार फिर, ही स्ट्रंग द बो, फिर से वो बो को लेता है, एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पे निशाना लगाता है, एंड शूट द एरो, एरो को छोड़ देता है। दिस टाइम इस बार द एरो फेल अ लिटिल फर्दर, फर्दर मतलब आगे, थोड़ा सा जो है आगे गिरता है। वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, देखो जहाँ गिरा था ना उससे थोड़ा सा आगे गिर जाता है, मतलब अभी भी जो है यहाँ सेंटर में नहीं लगता है, ठीक है। जहाँ पहले गिरा था उससे थोड़ा सा आगे गिरता है इस बार। अब देखिए आगे क्या होता है, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, पर अभी भी क्या होता है, टारगेट को हिट ही नहीं होता है। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, अब वो उससे क्या आस्क मतलब पूछते हैं नसरुद्दीन से, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, अब तो ये वाला तो जो तुमने छोड़ा है ये तो जरूर वही वाला होगा भाई जो तुम छोड़ते हो, है ना, मतलब जिसके बारे में तुम कह रहे थे, अब तो पक्का ये वही वाला होगा ना जिसकी बात तुम कर रहे थे। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन अब क्या करता है, तर्क दे रहा है। आर्ग्यूड मैंने बताया था ना वर्ड मीनिंग में आपको, वो कह रहा है ओहो बिल्कुल नहीं, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा नहीं था, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये है चीफ गार्ड जो था उसका निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, अब कोई क्या कह रहा है, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब लोगों को भी थोड़ा समझ आ रहा है कि भाई ये तो अपने आप को बता रहा है, वो कह रहा है चलो अब ये भी बता दो कि भाई अगला जो तीर तुम छोड़ोगे वो किसका होगा, पहले से ही बता दो, है ना। हेयरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, ये सब सुनकर जो है, जैसे इसने बोला ना उसके किसी फ्रेंड ने कि भाई अगला भी बता दो जो तुम्हारा तीर फेल होगा यानी कि गिरेगा निशाने पे नहीं लगेगा, वो तुम किसका बताओगे, ये बात सुनते जो उसके बाकी के फ्रेंड थे, दे स्टार्टेड बर्स्ट आउट लाफिंग यानी कि जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, अब उसने कोई भी शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, अब उसने चुपचाप क्या किया, एक और एरो उठाया, एंड अगैन फिर से, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लक्की, अब इस टाइम पे तो भाई वो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहा, लकी रहा। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, अब लकीली क्या हुआ, वो जो एरो जो था वो टारगेट पे जो है उसके
लग गया। अब देखिए एवरीबडी स्टार्टेड एट एवरीबडी स्टेयर्ड होता है घूरना, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। अब देखो हर कोई उससे क्यों घूर रहा था, बिकॉज 2 बार उसने निशाना लगाया और दोनों बार क्या हुआ था, वो टारगेट पे नहीं लगा था। और अभी भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी नहीं लगेगा और ये किसी और का नाम लेगा कि ये तो मेरा नहीं था किसी और का था, पर इस बार से ही लग गया। तो सारे के सारे क्या करने लग गए, उसको ऐसे घूरने लग गए। देयर माउथ्स गैप इन अमेजमेंट, सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे अचंभे में खुले नहीं रह जाते। जब आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई ऐसा सीन आ रहा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, या कोई कार्टून में कोई ऐसा सीन देख रहे होते हो विच यू डिडंट एक्सपेक्ट, तो आपका भी मुंह खुला रह जाता। तो सेम लाइक इस सिचुएशन में भी ऐसा हो रहा था। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, नसरुद्दीन ने क्या किया, जो है क्या हुआ, जैसे कि एक विजेता होता है ना, मतलब कि विनर होता है, उस तरीके से उसने कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था, मतलब बड़े प्राउडली उससे बोल रहा था। तो कैसी लगी बच्चों आपको इसकी ये कहानी? अच्छी थी ना, स्टोरी डिंग हाँकने वाला था, बट आप मत करना है ऐसे, उसका तो एम लग गया था, पर क्या पता आपका लगे ना लगे। तो हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, जो हम हैं एक्चुअल में वही शो करना चाहिए। चलिए अब इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। चैटिंग, आर्चरी, चैटिंग बातचीत करना, आर्चरी होता है तीरंदाजी, स्ट्रिंग होता है जो भी आपका निशाना ताना हुआ या सख्त धागा, ठीक है, टारगेट होता है लक्ष्य, डिफेंडिंग होता है बचाव करना, अमेजमेंट होता है सरप्राइज और डिफरेंटली होता है विजेता के रूप में। अब चलिए चलते हैं हम इसके मेक सेंटेंसेस करते हैं। चैटिंग का हमने मेक सेंटेंसेस मैंने सिर्फ न्यू वर्ड्स पे बनाए हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स मीनिंग देयर। अगर आप बाकी के भी बनाना चाहते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे, तो आप उन पे खुद भी बना सकते हैं। ये मेरा मेन एम आपको कराने का सिर्फ यही होता है कि आपको खुद से सेंटेंसेस को बनाना है। तो चैटिंग होता है बातचीत करना, टू टॉक इन अ फ्रेंडली वे। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए क्या बना सकते हैं। शी वॉज चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड इन द क्लासरूम, ठीक है। आर्चरी, शूटिंग विद अ बो, आर्चरी का मतलब होता है एक बो एंड एरो के साथ जब हम शूट करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस इसका क्या बन सकता है, आई टुक पार्ट इन आर्चरी कॉम्पिटिशन इन स्कूल। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है थ्रेड दैट कैन बी ट्विस्टेड, एक ऐसा जिसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस इसका है, द क्लोथ्स वर हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। टारगेट, द एम ऑफ एन अटैक, मतलब कोई भी चीज़, इट्स इफ वी कैन टॉक अबाउट नॉट ओनली इन आर्चरी, टारगेट हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, और आप स्टडी में भी टारगेट ले सकते हो, दैट यू वांट टू बी फर्स्ट इन द क्लास, वट एवर इज टारगेट रिलेटेड टू यू, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। द एम ऑफ एन अटैक, अटैक का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि किसी को मारना ही, मतलब जो आपने सोचा है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही वॉज आवर टारगेट इन द मैच। डिफेंडिंग, अपने आप को बचाव करना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, अपने आप को किसी खतरे से बचाना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस का बन सकता है, माई मदर वॉज डिफेंडिंग माई यंगर ब्रदर फ्रॉम फादर, ठीक है। आपके भी घर में ऐसे कई बार होता होगा, मम्मी आपको बचा लेती है आपके पापा से ना, तो हाँ अपने आप को ना थोड़ा अच्छे से रखिए, ठीक है। अच्छी अच्छी हरकतें करा करो, हर बार मम्मी भी नहीं बचाएगी आपको अगर ऐसे ही हमेशा झूठ बोलोगे तो, ठीक है। तो बच्चों चलो आज आपकी ये जो क्लास है यहीं समाप्त होती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये 2 रह गए हैं आपके, एक है अमेजमेंट रह गया। अमेजमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अ ग्रेट सरप्राइज, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट सरप्राइज करते हैं, ठीक है। और वंडर, एग्जाम्पल सेंटेंस इसका होगा, शी शुक हर हेड इन अमेजमेंट। शुक होता है हिलाना, सर हिलाना, अमेजमेंट में उसने अपना सरप्राइजिंगली उसने अपना सर हिलाया। ट्रिम्फेंटली होता है विजेता के रूप में, हैविंग अचीव्ड विक्ट्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, शी शाउटेड ट्रिम्फेंटली आफ्टर विनिंग द मैच। अब ये क्लास ओवर होती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको भी कहिए ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपको देखिए इतना अच्छा घर पे बैठ के पढ़ने को मिल रहा है ना। तो चलो बच्चों मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और बहुत सारी वीडियोस हैं और भी क्लासेस की, 2nd की, 3rd की, 4th की, 1st की, और इसके अलावा नॉट इवन फॉर इंग्लिश मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट की क्लासेस इसमें डालूंगी। बट मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए, तो हाउ वुड आई कम टू नो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेंगे तभी तो ना मैं आपको EVS की, हिंदी की और भी बाकी सब्जेक्ट्स की डालूंगी ना। तो चलिए ना सब्सक्राइब कीजिए ना। थैंक यू। अब इसकी बुक एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, आप सर्च कर सकते हैं। और ये पारस पाठशाला मेरे ब्लू लोगो से ही करना, देखिए जो इसकी स्पेलिंग है ना पाठशाला यही डालेगा और ये ब्लू वाला ही, यही मेरा ओरिजिनल चैनल है। तो इसकी बुक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी जब भी आप कोई भी वीडियो सर्च करें।
चैप्टर का नाम लिख के उसके आगे पारस पाठशाला डालिए। जब ये ब्लू वाला लोगो आएगा तो इसी चैनल के थ्रू ही आप देखना, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, टेक केयर।